जी बेटे, आगे एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 है जी। मंदरजा झैल अल्फाज व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये सवाल बेटे चूँकि इम्तिहानी पर्चा में नहीं आता, इसलिए हम इसको फिल वक्त छोड़ रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि जिस वक्त सिलेबस कवर किया जा रहा था, सिलेबस पढ़ा जा रहा था, क्लासेस हो रही थी, उस दौरान हम लोगों ने सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो हल कर ली थी। तो अभी सिर्फ हम उन्हीं सवालात को करेंगे जो इम्तिहानी पर्चा में मौजूद हैं। आगे चलिए बेटे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल जुमलों को मुकम्मल करें। तो ये जुमले भी आप लोगों ने खुद ही मुकम्मल कर लेना है। अगरचे ये इम्तिहानी पर्चा में खाली जगह के तौर पर नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इनको हल कर लेना है। आगे बेटे MCQs है, और ये MCQs आप लोगों को पता है कि इम्तिहानी पर्चा में लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको ज़रूर हल करना है। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो सवाल नंबर 4 है जी, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदही करें। तो अलिफ है जी, पहला सवाल है जी, MCQs है। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे। क्या चीज़? अखलाक, अफकार, खसाइल या किरदार। तो आप लोगों को सबक के मुताबिक पता है, आप सबक पढ़ के आ चुके हैं कि मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। ए ऑप्शन जो है वो इसको टिक करेंगे आप लोग। आगे MCQs नंबर 2 है जी, मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते थे। तो बुरी बातों से, ज़्यादतियों से, फरमाइशों से या हरकतों से। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो जवाब होगा फरमाइशों से। आगे MCQs है जी, लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे। कैसे ख़त लिखते थे? मोहब्बत भरे, दुख भरे, बेरंग या तवील। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो उसको आप लोग टिक करेंगे, बेरंग। आगे MCQs है जी, मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था। जूदो सखा, इखलास, मुरव्वत और लिहाज या सब्र। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन जवाब होगा मुरव्वत और लिहाज। आगे MCQs है बेटे, एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे। एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? ज़ौक़ की, मोमन की, बहादुर शाह ज़फ़र की या मीर तकी मीर की। तो आप सब पढ़ के आ चुके हैं कि एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। तो फोर्थ ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। आगे MCQs है बेटे, किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने, गालिब ने, मोमन ने, शेफ्ता ने। तो आप सबको पता है कि जी ज़ौक़ ने सौदा को मीर पर तरजीह दी थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको टिक करेंगे आप लोग। आगे बेटे MCQs है, किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने, गालिब ने, मोमन ने, शेफ्ता ने। तो आप लोगों को पता है जी कि ज़ौक़ ने, इसका ऑप्शन क्या है जी? फर्स्ट ऑप्शन होगा, ज़ौक़ ने सौदा को मीर पर तरजीह दी थी। आगे बेटे MCQs है आखिरी, फ़वाकिहा में गालिब को बहुत मरगूब था। फ़वाकिहा आपको पता है किसको कहा गया है? फल को। फ़वाकिहा में गालिब को बहुत मरगूब था। तो इसका थर्ड ऑप्शन जवाब होगा आम। खरबूजा, तरबूज, आम या आड़ू। तो थर्ड ऑप्शन है आम। तो आम मिर्ज़ा गालिब को बहुत महबूब था, पसंद था। आगे बेटे सवाल नंबर 5, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें, और सवाल नंबर 6 कालम मिलाएं। तो ये दोनों सवाल चूँकि इम्तिहानी पर्चा में मौजूद नहीं होते, इसलिए हम इनको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बेटे सवाल नंबर 7 है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग करें। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखें। तो सबसे पहला लफ्ज़ बेटे, अच्छा इनके जांचने का इनको तरीका पहले बेटे सुन लें। इसके लिए कुछ तो ग्रामर के एतबार से कुछ कवानीन भी इसके मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीक़ेकार है इसका कि आप इसको इस जुमले के अंदर इस्तेमाल करके देखिए कि क्या ये लफ्ज़ हम मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं या मुअन्नस। तो कोई भी लफ्ज़ हो उसको जुमले में इस्तेमाल करके देखा जाए तो हमारे सामने उसकी हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या
मुअन्नस। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इनको अलग अलग किए देता हूँ, आप इसको नोटबुक रख लें बेशक, या बुक के ऊपर ही इसको मुज़क्कर और मुअन्नस ऊपर लिख लें। मैं वजाहत के लिए बोल देता हूँ अल्फाज को, तो कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। तो सबसे पहले बेटे लफ्ज़ है गम। सबसे पहले लफ्ज़ कौन सा है? गम। तो गम लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। और इसी तरह आगे लफ्ज़ है खुशी। तो खुशी लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस होगा। और आगे है जी ख़त। ख़त मुज़क्कर है। और इसी तरह आगे बेटे लफ्ज़ है मिल्लत। आगे लफ्ज़ है मज़हब। तो लफ्ज़ मज़हब जो है ये भी मुज़क्कर कहलाएगा। ख़त भी मुज़क्कर और मज़हब भी मुज़क्कर। इसी तरह आगे बेटे लफ्ज़ है मिल्लत। तो लफ्ज़ मिल्लत जो है ये मुअन्नस है। इसी तरह आगे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हर्फ। तो हर्फ लफ्ज़ जो है ये भी मुज़क्कर है। आगे लफ्ज़ है बेटे गज़ल। तो गज़ल जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। गज़ल क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ है। इसके बाद बेटे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुरव्वत। क्या लफ्ज़ है? मुरव्वत। तो मुरव्वत लफ्ज़ जो है ये भी मुअन्नस है। आगे बेटे लफ्ज़ है लिहाज। तो लिहाज लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर कहलाएगा, मुज़क्कर होगा लिहाज। इसके बाद बेटे लफ्ज़ है टिकट। क्या लफ्ज़ है? टिकट या टिकट। तो टिकट लफ्ज़ जो है बेटे मुअन्नस लफ्ज़ है। इसी तरह आगे लफ्ज़ है बेटे हौसला। तो हौसला लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर कहलाएगा। और आगे लफ्ज़ है वज़ा। तो वज़ा का लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। उसके बाद लफ्ज़ है बेटे जाड़ा। तो जाड़ा कहा जाएगा मुज़क्कर लफ्ज़ को, मुज़क्कर लफ्ज़ है ये जाड़ा। आगे आखिरी लफ्ज़ है बेटे ज़राफ़त। तो ज़राफ़त लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस कहलाएगा। ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने बेटे जो काम करने वाले हैं वो क्या करने हैं, एक तो खुलासा याद करना है, और दूसरे नंबर पे खुलासा जिस अंदाज में बयान किया गया है कि सबसे पहले अहम नुकात को देख लिया जाए। उन अहम नुकात को उसी तरतीब के मुताबिक जो इम्तिहान जो पेपर के अंदर किताब के अंदर दी गई है, सबक में मुसन्निफ़ ने जिस तरतीब से तहरीर की है उसी तरतीब से आप लोगों ने अहम अहम नुकात को ज़िक्र करना है, और इस अंदाज में तहरीर करना है कि उस सबक का 1/3 रह जाए। और इसको इस अंदाज में लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि आप 10 से 12 मिनट के अंदर इसको लिख सकें। इसकी लिखने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद बेटे आप लोगों ने जो करना है वो शार्ट क्वेश्चन जो हैं आपके सामने बयान किए गए, इनको अच्छे अंदाज में याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि इमला की गलतियाँ भी आपकी दुरुस्त हो जाएँ। उसके बाद बेटे MCQs हैं। तो MCQs जो हैं वो कुछ तो तारुफ में से भी आप लोगों ने निकालना है, अपने तौर पर भी कुछ मैंने भी टेस्ट में आप लोगों के दिए थे उनको भी हल करना है, और इसी तरह इन MCQs को भी आप लोगों ने हल करना है। इसके बाद आखिरी सवाल जो 7वां सवाल था, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखें, ये सवाल भी आप लोगों ने अच्छे अंदाज में याद कर लेना है। ये इम्तिहानी पर्चा में MCQs में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। कोई लफ्ज़ दे दिया जाए और पूछ लिया जाए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। MCQs में पूछ लिए जाते हैं, या 2-2 अल्फाज 3-3 अल्फाज मिलाकर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन से मुज़क्कर अल्फाज की या मुअन्नस अल्फाज की फ़हरिस्त कौन सी है। तो आप लोगों ने उस ऑप्शन पर टिक करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को बेटे सबक समझ आ चुका होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।